नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है महाभारत की एक और अद्भुत कड़ी में। आज हम लाए हैं महाभारत के 15 और ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 11। हम सब जानते हैं पांडुपुत्र 5 थे, लेकिन क्या आपको पता है कुछ विद्वान मानते हैं कि पांडवों की असली संख्या 5 नहीं बल्कि 6 थी। जी हां, 6। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र एक पूर्ण योद्धा था जो युद्ध कौशल में किसी पांडव से कम नहीं था। उसकी वीरता देखकर उसे भी पांडवों में गिना जाता था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी एक असाधारण महिला थी, लेकिन क्या आपको पता है उनका एक नाम कृष्णा भी था। उनका रंग गहरा था और वे श्री कृष्ण की आत्मीय सखी भी थीं। यह रिश्ता मित्रता से भी बढ़कर था। अभिमन्यु की वीरता की कहानी तो जग जाहिर है। चक्रव्यूह भेदने वाला यह युवा योद्धा अपनी जान की बाजी लगा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो जानते थे, पर बाहर निकलना नहीं। यह ज्ञान उन्होंने गर्भ में ही अर्जुन से सुना था। परंतु जब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने का उपाय बता रहे थे, तब सुभद्रा सो गई थी। इसी अधूरे ज्ञान के कारण अभिमन्यु को अपना बलिदान देना पड़ा। अर्जुन महाभारत के महान धनुर्धर अपनी तपस्या के कारण 3 बार स्वर्ग यात्रा का अवसर मिला। पहली बार अपनी तपस्या के दौरान जब उन्होंने देवराज इंद्र को प्रसन्न कर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। दूसरी बार महाभारत युद्ध के बाद जब वे युद्ध में मारे गए अपने परिजनों से मिलने स्वर्ग गए। और तीसरी बार युधिष्ठिर के साथ जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले। महाभारत एक भयानक युद्ध था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले शांति स्थापित करने का प्रयास भी किया था। उन्होंने कौरवों के पास शांति प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कहा था, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पांडव भाइयों को उनका हक दिलाना है। मुझे सिर्फ 5 गांव दे दो और यह युद्ध टल सकता है। परंतु अहंकार में डूबे दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु एक महान योद्धा थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था, जिसे उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी दिया। भीष्म पितामह कुरुवंश के अमर योद्धा अपने प्रण और त्याग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पिता शांतनु और सत्यवती के प्रेम के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र एक महाबली राक्षस था। उसकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे मारने के लिए कर्ण को अपना दिव्य अस्त्र शक्ति इस्तेमाल करना पड़ा। यह शक्ति अस्त्र अर्जुन के लिए था, लेकिन श्री कृष्ण की रणनीति के कारण कर्ण ने यह घटोत्कच पर चला दिया। नकुल और सहदेव पांडवों में सबसे छोटे भाई अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। मद्री को यह वरदान कुंती से मिला था कि वे किसी भी देवता को अपना पति चुन सकती हैं। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई अपनी नीति और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्हें धर्मराज यमराज का अवतार माना जाता है। कर्ण महाभारत का एक वीर योद्धा अपने जीवन में कई कष्ट सहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म कुंती को मिले एक वरदान के कारण हुआ था। कुंती को यह वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। संजय धृतराष्ट्र के सारथी को दिव्य दृष्टि वेद व्यास ने दी थी। इस दृष्टि के कारण वे कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध को देख सकते थे और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सकते थे। महाभारत जिसे हम आज जानते हैं, उसका नाम पहले जय संहिता था। कहा जाता है कि यह नाम युद्ध में पांडवों की जीत के उपलक्ष्य में रखा गया था। बाद में समय के साथ इसका नाम भारत और फिर महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांडव वीर और पराक्रमी थे, लेकिन श्री कृष्ण के बिना उनकी जीत संभव नहीं थी। श्री कृष्ण की रणनीति, उनकी नीतियां और उनका मार्गदर्शन ही पांडवों की जीत का असली हथियार थे।
महाभारत में कई ऐसे अस्त्रों का वर्णन मिलता है जो आज के आधुनिक हथियारों से भी अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र जैसे अस्त्रों का प्रयोग पूरे नगर को नष्ट करने की क्षमता रखता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अस्त्र वास्तव में परमाणु बम जैसे ही थे। तो मित्रों, कैसा लगा आपको महाभारत का ये ज्ञानवर्धक भाग? उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर इनमें से कोई तथ्य आपको चौंका गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में महाभारत के और भी अनसुने रहस्यों के साथ। जय श्री कृष्ण।